जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। दोस्तों, हमें यहाँ पे बहुत सारी क्वेरीज रिसीव हो रही थी इनकम टैक्स रेट्स को लेके। तो इनकम टैक्स रेट आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीनियर सिटीजन के लिए। इनकम टैक्स के अंदर कौन कौन सी रेट है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आपको पेंशन की इनकम, सैलरी की इनकम, रेंट इनकम, सेविंग इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या कोई बिजनेस इनकम, फैमिली पेंशन या अदर इनकम है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये करना आपके लिए तो फ्री है और इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों सीनियर सिटीजन की इनकम टैक्स रेट्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा इनकम टैक्स के अंदर कितने तरह की सीनियर सिटीजन की कैटेगरी है। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है ऐसे सीनियर सिटीजन जो नॉर्मल सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में है और जिनकी एज जो है 60 साल से ज्यादा है, तो वो यहाँ पे सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें सुपर सीनियर सिटीजन, ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 ईयर्स से अबव है, वो सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे। यानी कि सीनियर सिटीजन जो 60 साल से 80 साल की उम्र में है, वो उनको सीनियर सिटीजन माना जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 194P इनकम टैक्स का एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर सीनियर सिटीजन को रिलीफ दी गई है अगर उनकी एज है 75 ईयर और उससे ज्यादा, तो वो अपना टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते हैं। तो इसके लिए सेक्शन 194P पे डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। सीनियर सिटीजन की स्पेसिफिक प्लेलिस्ट मैंने आई बटन पे लिंक कर दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं उस रेलेवेंट वीडियो को। अब दोस्तों बात करते हैं, जो ये एज हम बात कर रहे हैं वो एज कैलकुलेट कब होगी। कैलकुलेट होगी हर फाइनेंशियल ईयर एंड होने के, यानी कि 31 मार्च, अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25, तो 31 मार्च 2025 को अगर आपकी एज जो है 60 साल को क्रॉस कर जाती है तो आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाएंगे। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है, आशा इससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम और न्यू इनकम टैक्स रिजीम की। दोस्तों आपको पता होगा पिछले कुछ सालों से इनकम टैक्स के अंदर 2 टैक्स रिजीम चल रहे हैं, तो सीनियर सिटीजन के लिए भी 2 टैक्स रिजीम एप्लीकेबल है। सीनियर सिटीजन ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करूं, जिनकी एज 60 साल और 80 साल के बीच में है, तो उस केस के अंदर इनकम टैक्स स्लैब रहता है आपका 3 लाख तक किसी भी तरह का आपको टैक्स नहीं देना है। 3 से 5 लाख तक 5% का टैक्स है और 5 से 10 लाख पे 10,000 प्लस 20% का टैक्स जो आपकी इनकम एक्सीड करती है 5 लाख से, और 10 लाख से ऊपर होने पे 30% का टैक्स प्लस 1,10,000 जो 10 लाख तक की इनकम पे टैक्स लगता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं जिनकी पे किसी भी तरह का आपको टैक्स नहीं देना है, 5 लाख से ज्यादा होने पे आपकी इनकम पे 20% का टैक्स लगेगा और 10 लाख से ज्यादा होने पे 30% का आपका टैक्स जो है वो आपका लगेगा और 10 लाख तक आपको जो है 1 लाख रुपए यहाँ पे टैक्स पे करना होगा। वहीं अगर दोस्तों मैं बात करूं न्यू इनकम टैक्स रिजीम में काफी बदलाव लाए गए हैं। न्यू इनकम टैक्स रिजीम को एक बार फिर से गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया था 23 जुलाई 2024 से, जिसके अंदर बजट 24 अपडेट किया गया था और उसके अंदर न्यू इनकम टैक्स रिजीम की स्लैब रेट को फिर से गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया था। डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, डिटेल डिस्कशन किया है टैक्स स्लैब का इम्पैक्ट का, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में लिंक किया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, 3 लाख तक की इनकम पे आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना। 3 से 7 लाख की लिमिट यहाँ पे गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, जो पहले थी 3 से 6 लाख तक का स्लैब, इसमें गवर्नमेंट ने यहाँ पे 5% की टैक्स रेट कर दी है और 7 से 10 लाख पे 10% के टैक्स रेट रहेगा और 10 से 12 लाख पे 15% और 12 से 15 लाख पे आपका 20% और 15 से ज्यादा होने पे आपको 30% का दोस्तों यहाँ पे टैक्स देना है। वहीं पे अगर हम बात करें दोस्तों 87A की रिबेट, तो 87A की रिबेट को लेके बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, क्योंकि हमने बहुत सारी न्यूज लोगों से भी ये सुना है कि पर्टिकुलर इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना है, यानी कि 7 लाख या 5 लाख पे आपको टैक्स नहीं देना है, टैक्स फ्री इनकम है। तो इसके लिए यहाँ पे मेजर रोल प्ले करती है 87A। 87A के अंदर बोला गया है कि अगर आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम को अगर आप ऑप्ट करते हैं और आपकी इनकम है 5 लाख रुपए तक, तो आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। वहीं अगर दोस्तों मैं बात करूं न्यू इनकम टैक्स रिजीम की, तो दोस्तों न्यू इनकम टैक्स रिजीम में आपको ये लिमिट बढ़ा के गवर्नमेंट ने कर दी है 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि आपको मिल जाएगी रिबेट 87A की। जितना टैक्स आपका बनता है उस टैक्स और 10,000 रुपए जो भी कम होगा वो यहाँ पे आपको रिबेट के रूप में मिल जाएगा। यानी कि 5 लाख तक ओल्ड टैक्स रिजीम में किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है, न्यू टैक्स
टैक्स रिजीम में आपको 7 लाख तक टैक्स नहीं देना है। अब दोस्तों बात आती है कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सैलरी और पेंशन इनकम की। तो दोस्तों सैलरी और पेंशन इनकम की टैक्स रेट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। इसी के साथ आप यहाँ पे HRA, LTA और अदर अलाउंसेस जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, उसकी आप यहाँ पे छूट ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलती है और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है आपके बिना कोई डिडक्शन के आती है। यानी कि अगर आपकी इनकम न्यू टैक्स रिजीम में 7,75,000 है तो आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना, जीरो टैक्स देना है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर आपकी 7,75,000 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा है तो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स देना होगा। वहीं अगर हम बात करें ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की तो दोस्तों ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में 5 लाख प्लस 50,000 जो कि आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन 5,50,000 हो जाती है। उसके बाद मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे ट्रैवल भी किया है और उसके आपका जो टोटल आपका LTA अलाउड है वो है आपका 1 लाख, तो 6,50,000 हो गई। HRA आपने यहाँ पे आपकी डिडक्शन मिल जाती है मान लीजिए 3 लाख रुपए तक की, तो 9.5 लाख तक का आपका किसी भी तरह का टैक्स नहीं मिलता है, नहीं लगता है, क्योंकि आप यहाँ पे और भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों रेंटल इनकम के बारे में। तो दोस्तों रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बजट 24 में एक मेजर चेंज किया गया है जिसके अंदर बोला गया है कि अगर आप न्यू इनकम टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो केवल और केवल आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में जो है 30% की डिडक्शन मिलेगी जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है। मान लीजिए आपकी रेंटल इनकम है 10 लाख रुपए तक की और 10 लाख पे अगर मैं 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा देती हूं तो नेट इनकम जो आपकी आती है टैक्सेबल इनकम वो आती है 7 लाख रुपए और 7 लाख का अपना इनकम टैक्स का स्लैब है न्यू टैक्स रिजीम में, तो आपको 7 लाख रुपए तक किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन दोस्तों वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर आपने इंटरेस्ट ऑन होम लोन पे किया है और आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में आप इसको भूल जाइए, आपको किसी भी तरह का होम लोन के इंटरेस्ट की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये चेंज कर दिया है। न्यू इनकम टैक्स रिजीम में इंटरेस्ट ऑन होम लोन की छूट केवल और केवल लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में होगी, यानी कि उस केस में आपको जो है रेंटल इनकम दिखानी होगी और रेंटल इनकम जितनी है उसकी आपको यहाँ पे इंटरेस्ट की छूट मिल जाएगी। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं ओल्ड इनकम टैक्स केस के अंदर तो ओल्ड इनकम टैक्स केस के अंदर अगर आपका रेंटल इनकम है और आप यहाँ पे आप चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो दोनों ही केसेस के अंदर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं प्लस आप होम लोन इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर भी दोस्तों आपके लिए जो है ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। तो गवर्नमेंट ने दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर भी चेंज कर दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो यहाँ पे एग्जम्पशन लिमिट थी 1 लाख रुपए उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट ऐसे ही नहीं दिया है, आपकी गवर्नमेंट ने टैक्स रेट भी बढ़ा दी है, जो कि पहले आपकी स्पेशल रेट की टैक्स थी 10% की, लेकिन अब गवर्नमेंट ने 23 जुलाई 2024 से इसे बढ़ा के 12.5% कर दिया है। दोस्तों इस केस में आपको ध्यान रखने की बात यह है कि 23 जुलाई तक का जो भी आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 23 जुलाई से पहले तक का वो आपका टैक्स होगा 10% के रेट से, और 23 जुलाई के जो बाद वाला LTCG होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो आपका 12.5% की रेट से टैक्स होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर आप कोई भी यहाँ पे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हेल्ड करते हैं मोर देन 12 मंथ्स तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। दोस्तों अदर एसेट्स के केस में आपकी डिफरेंट टैक्स रेट है। ये जो टैक्स रेट हम बात कर रहे हैं शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के केस में बात कर रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ आपको ध्यान देना होगा कि इस केस के अंदर गवर्नमेंट ने एक चेंज और कर दिया है कि आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लीजिए कि आपकी अदर इनकम है 3 लाख रुपए तक की और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका 3 लाख रुपए तक का, तो इस केस के अंदर आपकी टोटल इनकम तो बनती है 6 लाख, लेकिन दोस्तों इस केस के अंदर आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। आपको जो 4,25,000 के बाद जो रिमेनिंग इनकम है वो आपको एज ए टैक्स देनी होगी और वो टैक्स आपका लगेगा ये एप्लीकेबल रेट से। आपको डिफाइन करना होगा, एक लिस्ट बनानी होगी कि 23 जुलाई से पहले तक का आपका कैपिटल गेन कितना है और 23 जुलाई के बाद का
कैपिटल गेन कितना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टैक्स रेट की अगर मैं बात करूं तो सेम ही केस है। यहाँ पे पहले था 15% 23 जुलाई से पहले तक का, 23 जुलाई के बाद का आपका यहाँ पे गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है 20%। इसी के साथ दोस्तों गवर्नमेंट ने यहाँ पे 87A के रिबेट को भी हटा दिया है। और यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है आपका बनता है उसमें आपको किसी भी तरह की एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। तो बिना कोई एग्जेम्पशन से आपके कैलकुलेट होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपकी होल्डिंग जो है 12 महीने से कम है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आ जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेकुलेशन की इनकम। जैसे कि अगर आपको कोई क्रिप्टो की इनकम हो गई, कोई भी आपकी स्पेकुलेशन की इनकम है, तो दोस्तों इस केस के अंदर भी आपको 87A की रिबेट नहीं मिलती है और साथ में आपका जो टैक्स रेट लगता है वो भी आपका 30% यहाँ पे लगता है। और दोस्तों इस केस के अंदर आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का भी बेनिफिट नहीं है। हमने एक हमारी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि अगर आपका LTCG है, STCG है, तो दोस्तों इस केस के अंदर आप जो है कि अपना जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट ले सकते हैं। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जरूर जाके देख लीजिए, जिससे आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की कैलकुलेशन का क्लैरिटी मिल जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपके फैमिली पेंशन। दोस्तों अब हम बात करते हैं सेविंग बैंक इंटरेस्ट की। तो दोस्तों सेविंग बैंक इंटरेस्ट की छूट मिलती है ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में 80TTB के अंदर। आपका सेविंग हो या FD इंटरेस्ट हो या कोई भी डिपॉजिट इंटरेस्ट हो, 50,000 रुपए तक की छूट मिलती है सीनियर सिटीजन के केस में। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अंदर आपकी टोटल जो सैलरी और पेंशन की इनकम है वो मिला लीजिए कि 7,75,000 रुपए है, तो 7,75,000 तक आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना था, क्योंकि यहाँ पे 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है और 7 लाख तक की आपका टैक्स फ्री इनकम है। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसमें ऐड कर दूं कि 50,000 का इंटरेस्ट भी आपको रिसीव हो रहा है, तो 50,000 का इंटरेस्ट अगर मैं ऐड करती हूं तो 8,25,000 तक की इनकम पे जो आपका टैक्स बनता है वो टैक्स आपको यहाँ पे देना होगा, जिसमें आप स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा सकते हैं। लेकिन 75,000 भी हटाने के बाद आपको पूरा का पूरा 7,50,000 पे टैक्स यहाँ पे देना होगा। लेकिन वहीं अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करूं तो आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। आप स्पेसिफिक जो भी डिडक्शन है, चाहे वो LIC की हो, चाहे वो ATC की हो, ATU की हो, सारी चैप्टर 6A की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए उससे ज्यादा होती है तो आपको यहाँ पे टैक्स देना होता है ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम के अंदर। दोस्तों सेपरेट कैलकुलेशन ओल्ड और न्यू इनकम टैक्स रिजीम पे हमने डिस्कस कर रखी है अलग अलग वीडियोस के अंदर, आप वहां से जाके देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि TDS डिडक्शन। दोस्तों अगर आपकी इंटरेस्ट 50,000 से कम है तो आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट जो है नहीं डिडक्ट होगा, TDS डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन 50,000 से ज्यादा होने पे आप यहाँ पे 15H फॉर्म फाइल करके भी अपना टैक्स जो है डिडक्ट होने से बचा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं फैमिली पेंशन की। दोस्तों फैमिली पेंशन का सीधा सीधा रूल होता है, अगर आपको फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है उसका 1/3 ऑफ पेंशन या 15,000 और 25,000 आपका न्यू टैक्स रिजीम के अंदर है, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको एज अ डिडक्शन मिल जाती है और उसके बेसिस पे आपको टैक्स यहाँ पे देना पड़ता है। दोस्तों बिजनेस इनकम की बात करूं, टैक्स रेट की बात करूं तो नॉर्मल स्लैब रेट टैक्स रेट एप्लीकेबल होती है। अगर आप अपना जो स्पेसिफिक टैक्स जो भरना चाहते हैं, अगर आप कम प्रॉफिट दिखाते हैं जो स्पेसिफिक रूल्स के अंदर मेंशन है, तो आपको यहाँ पे टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है 44AB के अकॉर्डिंग। 44AD के अकॉर्डिंग अगर आपको कैश इनकम आ रही है, कैश टर्नओवर है, तो आपको 8%, और अगर आपका बैंक में टर्नओवर है अदर देन कैश मोड में तो आपको 8% 6% का यहाँ पे प्रॉफिट जो है लिया जाता है टर्नओवर का। उसके बाद दोस्तों 44A में जो आपका है हैवी वेट व्हीकल के केस के अंदर है तो वो उस रेट से आपकी टैक्सेबिलिटी होती है। दोस्तों उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर है, आपकी एज 60 साल से कम है, तो आपको एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती है अगर आपका टैक्स पेमेंट बनता है 10,000 रुपए से ज्यादा और आपको ये पेमेंट करना पड़ता है क्वार्टरली। वही दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं है, तो दोस्तों आपको किसी भी तरह की एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है। दोस्तों हमने और भी वीडियोस में डिस्कस कर रखा है सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक
भी बना रखी है, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले इनकम टैक्स और फाइनेंशियल बेनिफिट 34 बेनिफिट्स हमने डिस्कस कर रखे हैं। इनकम टैक्स स्लैब को डिस्कस कर रखा है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की कैलकुलेशन को डिस्कस कर रखा है। तो आप इन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। टैक्स आते चैनल, टैक्स आते शॉर्ट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट हम सभी आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।